रिलेशंस ध्यान देना है यहाँ सामने। रिलेशन एंड फंक्शन, इस चैप्टर में दो पार्ट है एक्चुअली। एक तो पहला पार्ट रिलेशन का है, दूसरा पार्ट फंक्शंस का है। मैं सोच रहा हूँ आज सिर्फ रिलेशन डिस्कस करते हैं और उसके पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, जितने अभी हमारे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले बेसिक्स देख लेते हैं एक बार, रिलेशन एक्चुअल में है क्या। तो रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। मान लेते हैं हमारे पास दो सेट्स हैं। पहला ये आपको सेट ए दिख रहा है जिसके एलिमेंट 1 2 हैं। सेट बी जो है उसके एलिमेंट 3 4 हैं। जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं ए क्रॉस बी तो हमको ऑर्डर्ड पेयर्स मिलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे? 1 3 1 4 2 3 2 4। तो इस तरह से ये चार ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट बनेगा। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। क्लियर है यहां तक? अब इसका जो सबसेट होता है उसको रिलेशन बोलते हैं। तो रिलेशन आर, यूजुअली रिलेशन को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो एक इनिशियल और एक टर्मिनल सेट पे डिफाइन होता है। ये इनिशियल सेट और ये टर्मिनल सेट, मतलब इन दोनों के जो एलिमेंट्स वो आपस में रिलेटेड होते हैं बाय सम रूल। ठीक है। रिलेशन आर जो है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का, जैसे कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ये सारे फंडामेंटल्स क्लियर होंगे तो ऑब्जेक्टिव में आपको इजीली हो जाएगा वो। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सबसेट हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक सबसेट ये है। ठीक है, 1 3 2 4 ये हो गया। सिमिलरली और भी बहुत सारे सबसेट्स। अब इसका नोटेशन समझना। अगर इस तरह से लिखा है x y बिलोंग्स टू r, तो ये ऑर्डर्ड पेयर जो है वो रिलेशन r से बिलोंग कर रहा है। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं x r y, मतलब x इज रिलेटेड टू y अंडर दिस रिलेशन r, ये हो सकता है। और अगर वो उसका एलिमेंट नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू आएगा, नॉट रिलेटेड टू आएगा। ठीक है, ये सारी टर्मिनोलॉजी रिलेशन पे बेस्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे मान लो यहां पर हमारे पास एक सेट ए है और दूसरी तरफ ये सेट बी है, और रिलेशन आर जो है वो डिफाइन है फ्रॉम सेट ए टू बी। और उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से, मान लो x y ये रिलेशन आर का एलिमेंट है और y इज इक्वल्स टू x प्लस 1, मान लो इस तरह का कुछ रिलेशन है। ठीक है, ए के एलिमेंट ले रहे हैं हम 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से हम ए के एलिमेंट ले रहे हैं। तो बी के एलिमेंट भी हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, मान लो ये बी के एलिमेंट हो गए। ठीक है, तो x और y के बीच में रिलेशन कैसे डिफाइन है यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है। y इज इक्वल टू x प्लस 1। x जो है वो सेट ए का एलिमेंट होगा। तो मान लो अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2। तो 1 जो है वो 2 से रिलेटेड होगा। तो 1 2 जो है ये इस रिलेशन r का एक एलिमेंट होगा। सिमिलरली x की वैल्यू 2 लूंगा तो 2 3 अगला पेयर आएगा, 3 4 अगला पेयर आएगा, 4 5 नेक्स्ट पेयर, एंड 5 6 नेक्स्ट पेयर आएगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये डिफरेंट पेयर्स हमको मिल रहे हैं। 1 2 2 3 3 4, ये क्या हो गया? 4 5, नेक्स्ट हो गया 5 6। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछता हूं, ये बताओ कि डोमेन ऑफ दिस रिलेशन आर क्या होगा? 1 2 3 4 5 जो ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट जो उनका सेट जो होता है वो डोमेन होता है। रेंज क्या होगा इस रिलेशन का? 2 3 4 5 6, ये इसका रेंज हो गया। और अगर कोड डोमेन पूछा जाए कि कोड डोमेन क्या है तो वो क्या होगा? कंप्लीटली सेट बी जो है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? कोड डोमेन हो जाएगा। क्लियर ये चीज? तो ये फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, डोमेन, कोड डोमेन और रेंज का। रिलेशन बी टू ए अगर होता तो वो चेंज हो जाता पूरी तरीके से। तो हाँ, तो ये वाला टर्म भी पूरा चेंज हो जाता, फिर ये वाला डेफिनेशन भी चेंज हो जाती। अभी अभी हमने इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये लिया है, x जो है वो सेट ए का एलिमेंट है और y जो है वो सेट बी का एलिमेंट है। अगर बी ए चेंज हो जाता तो x जो है वो बी का एलिमेंट हो जाता, y जो है वो ए का एलिमेंट हो जाता इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके। हाँ, बी के वो एलिमेंट जिनकी इमेज हमको मिल रही है वो डोमेन। मतलब इसमें डोमेन में अभी ये पूरे के पूरे आ रहे हैं। अगर मान लो 0 भी एक एलिमेंट होता तो हो सकता है, उसका नहीं होता तो वो डोमेन का पार्ट नहीं होता। ठीक है, मतलब जिसमें से एरो निकल रहे हैं ना सिर्फ वही डोमेन होंगे। जिसमें से एरो नहीं निकल रही है, जो फर्स्ट एलिमेंट नहीं है, वो डोमेन नहीं होगा। ठीक है, ओके, आगे आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछा जाता है और ये टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट्स पे बेस्ड। तो सबसे पहला जो टाइप होता है सेट्स का वो है, सॉरी, टाइप ऑफ रिलेशन पे बेस्ड। सबसे पहला टाइप जो होता है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है समझना डेफिनेशन से। मान लो अगर x, x बिलोंग्स टू r,
ये अगर डिफाइंड है, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, तो उस केस में हम इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। अभी ये पूरा का पूरा जो रिलेशन की टाइप मैं ले रहा हूं, इसमें एक चीज प्री डिफाइंड है, वो ये है कि रिलेशन ऑन सेट ए है। ये ऑन सेट ए का मतलब क्या है? रिलेशन का जो इनिशियल सेट और टर्मिनल सेट दोनों सेट क्या है? ए। जो ए टू बी ले रहे थे वो ए टू ए के बीच में रिलेशन डिफाइंड। क्लियर? तो अगर x कॉमा एक्स ये इस रिलेशन का पार्ट होता है तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। दूसरा पार्ट है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है? इफ x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर ये रिलेशन में है, ये भी रिलेशन में है, तो रिलेशन कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है? अगर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है, y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर है, एंड इट इंप्लाइज दैट x कॉमा जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये अगर तीनों कंडीशन ट्रू होती है, मतलब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है, तो ऐसे रिलेशन को बोला जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो डेफिनेटली इस पे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इतना तो श्योर है हमको। ठीक है, अब देख लेते हैं इन पे बेस्ड क्वेश्चंस। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने सबको सेपरेटली करके एक बार लिखा है, इसको एग्जांपल के थ्रू समझने के लिए। मान लो एक सेट ए मैं डिफाइन करता हूँ, सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, रिलेशन आर डिफाइन है ऑन सेट ए, मतलब ए टू ए पे डिफाइन है। ठीक है, रिलेशन आर के एलिमेंट है मान लो 1 1 और 2 2। तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? यस और नो, जल्दी बताओ। कितने लोग यस वाले हाथ उठाओ। ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये रिफ्लेक्सिव? क्योंकि 3,3 जो है वो रिलेशन आर का एलिमेंट नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब इस सेट के सारे एलिमेंट के रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट हो। क्लियर हुआ ये चीज? इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैंने एक एग्जांपल के लिए रखा था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए आते हैं। मान लो सेम सेट लेता हूं, सेट ए के एलिमेंट हो गए 1 2 3 और रिलेशन आर डिफाइन है ऑन सेट ए टू ए पे डिफाइन है। रिलेशन आर के एलिमेंट मैं ले रहा हूं मान लो 1 2 2 1। ठीक है, ये रिलेशन आर के एलिमेंट है। मुझे ये बताओ, क्या ये जो रिलेशन आपको दिख रहा है ये सिमेट्रिक है कि नहीं है? ये सिमेट्रिक है। और अगर इसमें एक और एलिमेंट आ जाता मान लो 1 1, तो क्या ये सिमेट्रिक होता? क्यों नहीं होता? अभी भी सिमेट्रिक होता। ठीक है, ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है? अभी अभी इन तीनों को मिला दिया जाए, ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, ओके, तो क्लियर है ये चीज। सिमिलरली ट्रांजिटिव में एक छोटा सा ट्विस्ट होता है, वो ध्यान में रखना आप लोग। जैसे मान लो सेम सेट में लेता हूं, सेट ए जिसके एलिमेंट हो गए 1 2 3 और यहाँ पर रिलेशन आर मैं डिफाइन कर रहा हूं। इसके एलिमेंट मैं कुछ इस तरह से ले रहा हूं 1 2 और यहाँ पर 3 1 1, बस 1 2 ले लेता हूं। ठीक है, सिर्फ 1 2 ले रहा हूं। ठीक है, तो पहले ये बताओ, ये रिफ्लेक्सिव है क्या? नहीं है। सिमेट्रिक है क्या? नहीं है। ट्रांजिटिव है क्या? ये ट्रांजिटिव होगा। क्यों ट्रांजिटिव होगा पता है? क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए दो कंडीशन चेक करनी पड़ती है, एक्स वाई और वाई जेड दोनों होना चाहिए। मान लो पहली कंडीशन है एक्स वाई एग्जिस्ट कर रही है, जैसे यहां पर एक्स वाई 1 2 एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वाई जेड मतलब कि 2 3 ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो दूसरी कंडीशन नहीं है, तो तीसरी को कैसे चेक करोगे? नहीं चेक कर सकते, तो उस केस में हम इसको ट्रांजिटिव बोल देते हैं। क्योंकि दोनों कंडीशन है तब ट्रांजिटिव वाली कंडीशन टेस्ट की जाएगी। अगर दोनों में से दूसरी कंडीशन है ही नहीं तो वो ट्रांजिटिव कंसीडर होगा डिफॉल्ट। ठीक है, इफ दिस एंड दिस इज देयर देन दिस मस्ट बी देयर, ये वाली चीज है। तो इफ वाली दोनों कंडीशन ही नहीं एग्जिस्ट कर रही तो हम वो ट्रांजिटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लो यहां पर एलिमेंट 2 1 आता, 1 2 और 2 1 आता, तो इस केस में ये ट्रांजिटिव नहीं होता। ट्रांजिटिव नहीं होता। क्यों नहीं होता ट्रांजिटिव? क्योंकि 1 2 है, 2 1 है, तो क्या होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए। अगर 1 1 आता तो वो ट्रांजिटिव होता। तो क्लियर हो गया ये कंसेप्ट सबको, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। ओके, अब हम आ जाते हैं इक्विवेलेंस क्लास। ये इसके क्वेश्चन काफी कम देखने को मिलते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझ लो क्या होता है इक्विवेलेंस क्लास। जैसे मान लो लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, सपोज आर कोई एक इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन सेट ए पे है वो। ठीक है, स्मॉल ए जो एक एलिमेंट है सेट ए का एलिमेंट है, then equivalence class of A is defined as the set of all such elements of A which are related to A under the relation R and denoted by this.
तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट ए, उसको इस तरह से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और ये वो सारे एलिमेंट्स का सेट होता है जो कि ए से रिलेटेड है। अब वो सेट्स कौन कौन से हो सकते हैं, इसको एक मिनट चेक करो तो। एक मिनट इस एग्जांपल को देखो, मैं एक कॉल अटेंड कर रहा हूँ, जस्ट से। हेलो, हाँ, ओके, हाँ, क्या हो गया? ये वाला पार्ट क्लियर क्या सबको? इक्विवेलेंस क्लास क्लियर क्या? देखो यहाँ पर मान लो हमने सेट ए ले लिया, 1 2 3 उसके एलिमेंट्स है, ठीक है। रिलेशन आर जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है, और ये इक्विवेलेंस रिलेशन देखो यहाँ पर हम ये ले रहे हैं 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, इक्विवेलेंस रिलेशन है, चेक कर लिया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछ रहा है कि द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन, वन का इक्विवेलेंस क्लास बताओ, तो वन से कौन कौन रिलेटेड है? वन से वन रिलेटेड है, वन से कौन सा रिलेटेड है? टू रिलेटेड है। तो टू और वन ये उसके क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंस क्लास हो जाएंगे। तो ये टू वन जो है या वन टू जो है उसका इक्विवेलेंस क्लास आएगा। क्या ये पार्ट क्लियर है सबको? स्टार्ट करें आगे क्वेश्चन सब पीछे। हम्म, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। हाँ, किसको? नहीं, नहीं, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, ठीक है। हाँ, ओके, जस्ट अ सेकेंड ना। हाँ, यहां से ये कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करो, आप लोग ट्राई करना। ओके, हेलो। हम्म, ओके। सो इधर पे ध्यान देना सब। ये कुछ क्वेश्चन सामने आपको दिख रहे हैं, इन क्वेश्चंस को ट्राई करो। मैं इसके सॉल्यूशंस अभी हाइड कर दे रहा हूं, ठीक है। इसके सॉल्यूशंस हाइड कर रहा हूं, आप लोग इनको सॉल्व करो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के 3 4 क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी की बुक में, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव टेस्ट करने का क्वेश्चन है। स्टार्ट करो अभी। हाँ, 5 6 7 पूछ रहा है ना। मैं रुद्राक्ष इसको क्लास एंड होने 5 6 15 क्लास एंड होने के बाद डिस्कस करता हूँ ना मैं, ठीक है। ये वाला तो है 15, तो अभी मैंने इसमें लिया हुआ है क्वेश्चन, इसके अंदर आया हुआ है। हम्म, ठीक है ना, मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको, अभी वो इसी में आएगा। पास करना। हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी अभी आगे है, मैं करवाने वाला हूँ, इसमें लेके आया हूँ पूरा मैं। इसको पास कर देना। ओके, स्टार्ट किया सबने? सो क्या लिखा हुआ है? शो दैट रिलेशन आर ऑन सेट आर। तो ये वाला जो आर है ये रिलेशन आर है, ये वाला जो आर है ये क्या, कौन सा आर है? सेट आर मतलब रियल नंबर का सेट आर, ठीक है। डिफाइंड एज दिस, तो रिलेशन आर इस तरह से डिफाइंड है, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ये तीनों नहीं है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। ओके, तो इधर पे चेक कर लो। सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी के लिए अगर देखेंगे तो हम यहां पर 1/2 ये एक नंबर ले लेते, और ए और बी दोनों की जगह पे 1/2 पुट करते हैं, ठीक है। तो जब पुट करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1/2, और बी के प्लेस पे भी 1/2 आएगा, तो 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर कितना होता है? 1/4।
तो 1/2 जो है इस रिलेशन का एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये फॉल्स हो गई ना इनइक्वालिटी। 1/4 जो है 1/2 से बड़ा नहीं होता है, मतलब वो उस रिलेशन का एलिमेंट नहीं होगा, इसलिए नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर हुआ ये चीज? जब भी आपको प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको एग्जाम्पल देके ये प्रूफ करना पड़ेगा। हाँ करेक्ट, जिसपे वो फॉल्स हो रहा है, सही वाला नहीं ले सकते ना हम, क्योंकि रिफ्लेक्सिव हर एलिमेंट के लिए ट्रू होना चाहिए, तो हम हर एलिमेंट के लिए शो नहीं कर सकते उस चीज को। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए आते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए देखो यहाँ पर 1 2 का एग्जांपल लिया है, 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 2, लेकिन अगर इसको रिवर्स कर दे 2 1 करे तो वो रिलेशन आर का एलिमेंट होगा क्या? अगर हम ए की जगह पे 2 और बी की जगह पे 1 पुट करेंगे तो इनइक्वालिटी फॉल्स हो जाएगी, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर ये चीज? थर्ड पार्ट पे आते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव को भी आपको उस एग्जांपल को लेके चेक करना पड़ेगा जिसमें दोनों कंडीशन ट्रू है। ट्रांजिटिव के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? ए बी एलिमेंट होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 2 -2 बिलोंग्स टू आर, तो स्टेटमेंट चेक कर लो 2 -2, ये कंडीशन में अगर मैं पुट करता हूं ए की जगह पे 2 बी की जगह पे -2, इनइक्वालिटी ट्रू है। -2, 1 बिलोंग्स टू आर, तो -2, 1 मतलब -2 और ये 1 का स्क्वायर, ये भी रिलेशन आर से बिलोंग करेगा। तो आपका कौन सा एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए? इन दोनों को हटा दो, मतलब 2, 1 बिलोंग करना चाहिए, लेकिन 2, 1 इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के 3 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन में जैसे क्या लिखा हुआ है, लेस देन और इक्वल्स टू बी स्क्वायर है। एक और क्वेश्चन है जिसमें बी क्यूब है, और एक और क्वेश्चन है जिसमें सिंपली बी है। तो ये तीनों क्वेश्चंस कई बार आए ऑल्टरनेट ईयर्स में। ठीक है, चेक कर लेना इसको। ये क्लियर? हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था, ये देखो ये आ गया है। यहां पर सेम टाइप का स्टेटमेंट है। क्या लिखा हुआ है? चेक वेदर द रिलेशन आर इन कैपिटल आर, ये सेट ऑफ रियल नंबर है, डिफाइंड लाइक दिस, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो जब प्रूव करने बोला तब तो इजी, आप इजीली एग्जांपल दे दोगे, लेकिन जब चेक करने बोला ना तब बड़ी प्रॉब्लम जाएगी, तब हमको पता नहीं है कि आंसर क्या लाना है। ठीक है, तो यहां पर देख लो इस क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट एग्जांपल लिया है, क्या लिया है? 1/3। तो हमने 1/3 पुट करके चेक किया, 1/3 इज लेस देन और इक्वल्स टू 1/3 क्यूब। ट्रू होगा क्या? नहीं होगा, फॉल्स होगा। तो इसलिए क्या आ जाएगा? ये नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हमने 1 2 लिया, फिर 2 1 लेके टेस्ट किया, सिमेट्रिक भी नहीं आया। क्लियर ये चीज? थर्ड पार्ट कौन सा है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए भी एग्जांपल ले लो, कोई भी 2 3 नंबर्स के लेके, जैसे 10 3 और 2 लेके यहां पर क्या चेक करके देख लो। ये हो जाएंगे ये वाले क्वेश्चंस। इनको डेफिनेटली कर लेना एक बार प्रैक्टिस करके। ठीक है, किसका? फॉर ऑल। ठीक है, हटा दो इसको मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर देखना, ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन मेरे ख्याल से सैंपल पेपर में पिछले 1 2 सालों में दिया हुआ है, देख लो। शो दैट रिलेशन आर ऑन सेट ए, यहां पर सेट ए डिफाइन है 1 2 3 4 5। रिलेशन आर जो है उसकी डेफिनेशन देखो, ये ए कॉमा बी का सेट है, सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन नंबर, इज इवन, इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपको शो करना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। जब भी इक्विवेलेंस शो करना है मतलब आपको पता है तीनों कंडीशन ट्रू आनी है आपके पास। शो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू 2 एंड 4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने वो रिलेशन आर के एलिमेंट बना दिए। तो 1, 1 रिलेशन आर में आएगा, क्योंकि 1 - 1 डिफरेंस क्या होता है? 0। 0 जो है वो इवन नंबर होता है। 2 2 3 3 4 4 ये सारे एलिमेंट आएंगे। तो इससे ये चीज क्लियर हो गई कि ये जो रिलेशन है ये क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। क्लियर हुआ ये चीज? सिमेट्रिक के लिए हमने देखा, तो जैसे 1 3 आएगा, क्योंकि 1 और 3 का डिफरेंस इवन होता है। और कौन सा आएगा? 1 के साथ 5 आएगा, 1 5 भी आएगा। ठीक है, 1 3 आ रहा है तो 3 1 भी आएगा, और 1 5 आ रहा है तो 5 1 भी आएगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो 1 3 3 1 और 1 5 5 1, क्योंकि दोनों ऑड नंबर है, ऑड का डिफरेंस इवन होता है, इसलिए ये सिमेट्रिक भी होगा। क्लियर हुआ ये चीज?
ट्रांजिटिव के लिए भी आप चेक करना चाहो तो जैसे यहाँ पर इसने एक जनरल एग्जांपल लेके किया है, आप चाहो तो इनमें से भी लेके लिख सकते हो। यहाँ पर इसने किस तरीके से ट्रांजिटिव प्रूफ किया उस चीज को एक बार चेक कर लेना। सबसे पहले a माइनस बी, इस डिफरेंस को उसने क्या ले लिया है, 2m ले लिया है। 2m क्यों, क्योंकि वो इवन नंबर है इसलिए 2 टाइम्स ऑफ सम m पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। फिर उसके बाद BC को भी R का एलिमेंट कंसीडर किया तो B माइनस C, ये डिफरेंस को उसने 2n ले लिया है। अब अगर दोनों पार्ट को, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करते हैं, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को अगर हम ऐड करते हैं तो एडिशन पे देखो क्या होगा, माइनस बी और प्लस बी कट जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, a माइनस C आ जाएगा। नहीं, मॉड लगा हुआ है, पॉजिटिव होगा, लेकिन यहां पर m जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है, हाँ, सेट में नेगेटिव नंबर नहीं है लेकिन a माइनस बी लिया, यहां पर उसने मॉड नहीं लगाया ना। हो सकता है a को हम 1 ले और b को हम 3 ले, तो 1 माइनस 3 तो -2 आएगा ना। अभी यहां पर उसने मॉड लेके नहीं किया है जब यहां सॉल्यूशन किया है तो। हाँ, अगर वहां पर मॉड लिया होता तो प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं होती उस केस में, ठीक है। और मॉड इसीलिए नहीं लिया है क्योंकि यहां पर हमको जो प्रूफ करना है, एक सेकेंड, मॉड इसीलिए नहीं लिया है क्योंकि यहां पर ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और ये जो सेकंड इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को लेने के बाद हमको सब्सट्रैक्ट करना है। अगर मॉड लेते तो वो सब्सट्रैक्शन में प्रॉब्लम जाती, फिर मॉड के प्रॉपर्टी अप्लाई करके सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है। यहां पर डायरेक्टली सब्सट्रैक्शन या एडिशन, तो यहां पर फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं। एडिशन होगा तो क्या होगा, ये माइनस बी और ये प्लस बी कट जाएगा और क्या बच जाएगा, यहाँ पर a माइनस सी बच जाएगा, ठीक है। तो a माइनस सी बचा और राइट साइड में ये जो 2m है और 2n है, फॉरगेट अबाउट दिस साइन, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है उसको छोड़ दो, ये 2m और 2n है तो दोनों में से 2 कॉमन निकल जाएगा, तो a माइनस सी भी जो है वो भी क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा। क्लियर हुआ ये चीज, तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये क्या है, ट्रांजिटिव है। तो जनरलाइज फॉर्म में अगर आपको प्रूव करना है तो इस तरह से आप करोगे उसको, ठीक है। ये क्लियर है सबको, आगे बढ़ जाए फिर इस क्वेश्चन के साथ। हाँ, एग्जाम्पल देके भी कर सकते हो या फिर एकदम सबसे इजी तरीका क्या है पता है, आप सीधा सीधा ये स्टेटमेंट लिख दो, ट्रांजिटिव की कंडीशन मैं बता रहा हूं, ट्रांजिटिव की कंडीशन लिख दो, फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r implies that a कॉमा c belongs to r, hence we can conclude that it is transitive। क्योंकि आपने ऑलरेडी रिलेशन r बना लिया है ना, यहाँ पर उसके एलिमेंट आपने ऑलरेडी लिख लिए, तो ये वाला जनरलाइज फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ये स्टेटमेंट लिख दो, ऐसे हर केसेस में ट्रू हो रहा है, इसलिए हम इसको, ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स का आया था पिछले बार जब आया था, मेरे ख्याल से मैंने ये जो लिया है ना, नहीं कौन सा लंबा यार, कोई बड़ा लंबा नहीं है इतना। हाँ हाँ, ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, एक नंबर के आएंगे ज्यादातर चांसेस है, लेकिन नहीं, इस बार के तुम लोगों के मैं कितने नंबर का दिया ये वाला क्वेश्चन, हाँ 5 नंबर का दिया। हम्म। नहीं, 5 नंबर वाले क्वेश्चन उस लेवल के होंगे, अभी आगे आएंगे, मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। ओके, ये क्लियर ना सबको, तो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक और चीज इस क्वेश्चन में क्या बोला था लास्ट में कि 1 3 5 आपस में रिलेटेड है और 2 4 आपस में रिलेटेड है, इसका स्टेटमेंट लिखना है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, क्योंकि 1 3 5 ये तीनों कौन से नंबर्स है, ऑड नंबर्स है, और ऑड नंबर का डिफरेंस क्या आता है, इवन आता है, इसीलिए ये आपस में रिलेटेड होंगे। 2 और 4 दोनों इवन नंबर है, इवन का डिफरेंस भी क्या आता है, इवन आता है, दैट्स व्हाई ये दोनों आपस में रिलेटेड होंगे। ऐसा स्टेटमेंट आपको यहां पर लिखना पड़ेगा लास्ट में, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सिमिलर क्वेश्चन है, एक बार यहां पर देख लेना, आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ऑल इंडिया 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यही क्वेश्चन 5 मार्क्स का। तो ये प्रीवियस ईयर वाले ही रिपीट होते हैं ऑलमोस्ट, मैं बता रहा हूं। शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए। अब सेट ए के एलिमेंट देखो, यहाँ क्लियरली उसने डिफाइन किया है, सेट ए के एलिमेंट क्या है बताओ देख के, 0 से 12 तक के सारे नेचुरल या इंटीग्रल्स, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4,
मॉड ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, ये बोल रहा है। सिमिलर है, जैसा पिछले बार इवन नंबर हो रहा था ना, इवन नंबर मतलब मल्टीपल ऑफ 2 था, यहाँ पर क्या बोल रहा है, मल्टीपल ऑफ 4। तो कौन कौन सा आएगा, देखो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा, क्योंकि 0 0 1 1 2 2 3 सब आएंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव उसने बता दिया, रिफ्लेक्सिव का जनरलाइज करके। सिमेट्रिक के लिए आप चाहो तो इस तरह से, जैसे हमने पिछले बार किया था ना, a माइनस बी इज इक्वल टू 2m, b माइनस सी इज इक्वल्स टू 2n, तो यहां पर 4m और 4n लेके सिमिलरली वैसा कर सकते, हाँ हाँ हाँ, वैसा किया जा सकता है, लेकिन तब जब रिलेशन छोटा बने, रिलेशन के एलिमेंट बहुत बड़े बन रहे हैं ना, तो प्रॉब्लम आएगा। यहां पर मेरे ख्याल से छोटा ही बनेगा। आपको इन जनरल इस तरह से लिख सकते हो, 0 0 आएगा, 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, डॉट 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 अप टू 12 12 है, ये आएगा रिलेशन आर, पहला तो ये आ जाएगा। उसके अलावा कौन सा आएगा, 0 4 आएगा, और फिर कौन सा आएगा, 4 0, समझ में। नेक्स्ट कौन सा आएगा, 0 8 भी आएगा ना, 0 8, और कौन सा आएगा, 8 0। नेक्स्ट कौन सा आएगा, 0 12 एंड 12 0, ये आ जाएगा। बहुत बड़ा बनेगा इसमें, है ना, बहुत सारे बनेंगे, इसलिए हम जनरलाइज वे में करने की कोशिश करेंगे इसके सॉल्यूशन को। भले ही आप इसको लिख सकते हो डॉट 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 करके, बिना लिखे करना वो इनकम्प्लीट कंसीडर होगा, ठीक है। अगर आप रिलेशन आर पूरा नहीं बना रहे हो, या इस तरह से भी नहीं बना रहे हो, और सीधा उसकी डेफिनेशन लिख दे रहे हो, और क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ रहा है, तो आपका सॉल्यूशन इनकम्प्लीट कंसीडर होगा, ठीक है। तो इसलिए जनरलाइज करके कर लो, या तो ये वाला तरीका क्लियर है, या इसको बताऊं मैं, एक बार समझ लो इधर पे। देखो यहां पर हम इस तरह से करेंगे, x कॉमा वाई को बिलोंग्स टू आर, ये कंसीडर करेंगे, ठीक है। और हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा, सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, कि y कॉमा एक्स भी जो है वो क्या है, बिलोंग्स टू आर है, ये हमको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब x माइनस वाई का जो डिफरेंस है वो 4 का मल्टीपल है, मतलब उसको हम क्या ले लेते हैं, 4p ले लेते हैं। क्लियर हुआ ये चीज। अब यहां पर हम एक काम करते हैं, माइनस बाहर निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया, 4p। क्लियर हुआ ये चीज। माइनस को उधर भेज देते, तो y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस 4p हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज। अब y माइनस एक्स का जो डिफरेंस है वो भी क्या मिल रहा है आपको, 4 का मल्टीपल मिल रहा है। इट इंप्लाइज दैट y माइनस y कॉमा एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू r, ये हो गया। तो इससे प्रूव हो जाएगा कि अगर x कॉमा y बिलोंग्स टू r है, तो y कॉमा एक्स भी क्या होगा, बिलोंग्स टू r होगा। दैट्स इट। इस तरह से जनरलाइज वे में, ये वाला, हाँ ये स्टेटमेंट, ये वो रिलेशन है, ये वाला ना, हाँ ये दिया हुआ है। हम प्रूव क्या कर रहे हैं, हम रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर रहे हैं। रिफ्लेक्सिव मतलब एक्स वाई है तो वाई एक्स होगा, ये प्रूव कर रहे हैं हम लोग। समझ में आया कि नहीं ये चीज, पक्का। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट। ओके, ट्रांजिटिव पे आते हैं, तो ट्रांजिटिव को भी जनरलाइज वे में करने के लिए सेम अप्रोच यूज करोगे, एक बार करके बताओ यहां पर। हाँ होते ना, देखो रिलेशन वर्ड क्यों यूज किया जाता है, रिलेशन वर्ड ये बताता है कि पहला और दूसरा एलिमेंट जो है ऑर्डर्ड पेयर का, उसके बीच में क्या क्या कैसे कनेक्टेड है दोनों एक दूसरे से। जैसे कि यहाँ पर ये ए और बी कैसे कनेक्टेड है, दोनों का डिफरेंस 4 है, इस तरीके से कनेक्टेड है। तो हो सकता है कि दोनों अलग हो, जैसे हो सकता है तुम दोनों एक ही क्लास में बैठ रहे हो अभी फिलहाल, ठीक है, तो ये तुम दोनों इस तरह से रिलेटेड हो कि एक ही क्लास में बैठ रहे हो, लेकिन अलग स्कूल में जाते होगे, अलग जगह रहते हो, बहुत सारी चीजें डिफरेंट होंगी, लेकिन एक कॉमन चीज आ रही, इसलिए वो रिलेशन, ठीक है। ओके, ये हटा दूं मैं, क्लियर है या डाउट है इसमें। इसका सेकेंड पार्ट मैंने सॉल्यूशन नहीं लिया है, देखो इधर पे ध्यान देना, सेकेंड पार्ट ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये प्रूफ हो जाएगा इजीली। ए इज इक्वल टू बी दे दिया, कुछ भी नहीं है, सिंपल है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन थोड़े ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लगते हैं, और ये वाले क्वेश्चन आपको आ सकते हैं 4 5 मार्क्स के लिए। हाँ हाँ, इस रिलेशन में क्या डिफरेंट है पता है प्रीवियस रिलेशन से। यहां पर जो रिलेशन डिफाइन है, ये ए क्रॉस ए टू ए क्रॉस ए पे डिफाइन है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे रिलेशन में दो चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, दो नंबर्स, तो
जो सिंपल रिलेशन होता है उसमें ना एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड होता है, लेकिन यहां पर ये जो एलिमेंट है ये खुद एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? पेयर्स में वो रिलेशन डिफाइन होगा। तो जैसे कि अगर मैंने यहां पर ले लिया a कॉमा बी, ये फर्स्ट एलिमेंट है और वो रिलेटेड है दूसरे किसी एलिमेंट c कॉमा डी से अंडर द रिलेशन r। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सेट ए आपको डिफाइन है 1 2 3 4, आर जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन ए क्रॉस ए डिफाइंड लाइक दिस, ए बी इज रिलेटेड टू सी डी इफ एंड ओनली इफ दिस। इस कंडीशन को समझो और ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है, ए बी और सी डी ये दोनों रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, ए प्लस डी इज इक्वल टू क्या होगा, बी प्लस सी होगा। क्लियर ये चीज? फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1,3। तो 1,3 का आपको इक्विवेलेंस क्लास निकालना है यहां पर। तो इक्विवेलेंस क्लास का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता था, याद याद करो, देखो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और इसका इक्विवेलेंस क्लास को हमने कंसीडर कर लिया x, y है। ठीक है, और रिलेशन कैसे डिफाइन है, तो रिलेशन यहां पर दिया हुआ है ए डी इज इक्वल टू ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो यहां पर a की वैल्यू क्या है, a की जगह पे क्या आ रहा है 1, b की जगह पे क्या आ रहा है चेक करो 3, c की जगह पे क्या आ रहा है x, और d की जगह पे क्या आ रहा है y। तो हमने क्या किया, a प्लस डी किया। a प्लस डी मतलब क्या करेंगे, 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई। तो देखो यहां पर क्या गया, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो बी प्लस सी, बी की वैल्यू क्या है यहां पर 3 और सी की वैल्यू क्या है x, तो ये क्या गया 3 प्लस एक्स। तो हमने ये रिलेशन अप्लाई कर दिया, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। क्लियर हुआ ये चीज? अब इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये y x वाली टर्म इधर गई, 1 इधर गया, तो आपको क्या मिल जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2। क्या ये समझ में आया? तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अब इसमें आप ऐसे नंबर्स लो जिनका डिफरेंस 2 आ रहा है। तो अगर मान लो मैं y की वैल्यू 4 लेता हूं, मान लो मैं y की वैल्यू 4 लेता हूं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर, 2 आ जाएगी। तो पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, 2,4। समझ में आया कि नहीं? अब y की वैल्यू मान लो मैं 3 लेता हूं, y इज इक्वल टू 3 लेता हूं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो 1,3 अगला एलिमेंट हो जाएगा। अब y की वैल्यू मान लो मैं 2 लेता हूं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी उस केस में 0। तो 0 उसका एलिमेंट है क्या, a का नहीं है, तो वो नहीं आएगा। तो सिर्फ 2 ही आएंगे, y 1 लेने पे भी वो नहीं आएगा, तो सिर्फ 2 ही एलिमेंट आएंगे, 2 4 और 1 3। तो ये उसका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगा। समझ में आए? ये क्वेश्चन 1 मार्क में आया हुआ क्वेश्चन था, सैंपल पेपर 2018 में दिया था कुछ सीबीएसई ने, आया था। ओके, कितने मार्क्स के लिए दिया था? 1 मार्क में था। ठीक है, क्लियर सबको ये? ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान देना यहाँ। इफ रिलेशन आर इज डिफाइंड लाइक दिस, इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एन, राइट द रेंज ऑफ आर। ये आंसर करो आप लोग। क्या पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है। आंसर बताओ, आंसर। और कोई बता रहा है आंसर? इसका रेंज बताना है, रेंज। ऑल इंडिया 2014 का क्वेश्चन है, सीबीएसई, 1 मार्क का। देखो इधर ध्यान दो, इसलिए ध्यान से सुना करो। रिलेशन आर जो है उसके एलिमेंट इसने क्या लिए, एक्स कॉमा वाई। रेंज मैंने क्या बताया, किसका सेट होता है रेंज, जो y जो है, मतलब जो बाद में आ रहे हैं उनका उनका जो सेट होता है उसको क्या बोलते हैं, रेंज। जो पहले आ रहे हैं उनके सेट को क्या बोलते हैं, डोमेन। तो ये x की वैल्यू क्या होती है, इसकी डोमेन, और y की वैल्यू क्या होती है, इसकी रेंज। तो आपको क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालना है। ये चीज क्लियर सबको? दूसरी चीज ये कि x और y जो दोनों है वो किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। क्लियर हुआ ये चीज? अब यहां पर इस रिलेशन को हम इस तरह से लिख देते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो 2y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस एक्स। तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 8 माइनस एक्स अपॉन 2। यहां तक क्लियर हुआ सबको? अब x की वैल्यू पुट करो,
एक्स की वैल्यू, एक्स क्या नेचुरल नंबर है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1, तो एक्स अगर 1 डालूंगा तो वाई क्या आएगा 7/2। तो वो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि वाई भी क्या होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। एक्स की वैल्यू 2 डालो तो वाई की वैल्यू क्या आएगी 3, तो वाई की वैल्यू आ गई 3। एक्स की वैल्यू 4 डालोगे, अगला 3 नहीं डाल सकते, 4 डालोगे, एक्स 4 डालोगे तो वाई कितना आएगा 2। फिर एक्स की वैल्यू 6 डालोगे तो वाई कितना आएगा, वाई कितना आएगा 1 आएगा ना, ठीक है। एक्स की वैल्यू 8 डालेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी 0, और 0 नेचुरल नंबर नहीं होता इसलिए वाई 0 नहीं होगा। तो वाई की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू हो गई हमारे पास 1, 2 और 3, तो ये होगा उसका रेंज। समझ गए कि नहीं समझे, ये पक्का क्लियर सबको, ओके। अच्छा डोमेन क्या होगा ये बता दो, हाँ 2, 4, 6 इसका डोमेन हो जाएगा, एक्स की जो पॉसिबल वैल्यूज हमको मिलेंगी। क्लियर, हटा दो इसको फिर मैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, या बड़ा सिंपल सा एक और तरीका, ये मान लो ऐसा कुछ दिख गया ना, तो आप ये रिलेशन आर के ऑर्डर्ड पेयर बना देना, ऑर्डर्ड पेयर बना देना, उसमें फिर देख लेना कौन सा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो चेक करो इसको, इसका आंसर करना। ये ट्रांजिटिव है, मैं अभी भी उस चीज को क्लैरिफाई किया था सेम एग्जांपल देके, तू शायद लेट से है या पता नहीं मुझे। देखो अगर 1 2 है और 2 1 दोनों है, तो हम इन दोनों को हटा के देखते हैं, तो क्या आना चाहिए 1 1 आना चाहिए। अगर 1 1 होगा तो ये ट्रांजिटिव होगा, 1 1 नहीं है इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ सुन ले, अगर मान ले सिर्फ ऐसा होता 1 2 आता, दूसरा जो उसका पार्ट है वो चेक करने के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, तब ट्रांजिटिव होता है। क्लियर, सबको क्लियर ना, ट्रांजिटिव वाली कंडीशन यहां पर, ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, क्योंकि 1 1 इसका एलिमेंट नहीं है इसलिए ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। जो चीज गिवन है उसके लिए नहीं, जो चीज मिसिंग है उसके लिए हम लिखेंगे ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ यहां पर, चलो इसका इसका आंसर करो जल्दी से, हाँ पक्का पढ़ लिया ना अच्छे से क्वेश्चन। 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, नहीं होता है। हाँ क्या बोल रहे हो साधना, ओके। आपको क्या निकालना है सबको पता है ना, रेंज निकालना है। रेंज मतलब सबसे पहले हम एक काम करते हैं, रिलेशन बना देते हैं, रिलेशन आर। तो ए की वैल्यू, ए क्या एक प्राइम नंबर है लेस देन 5, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, तो ए की वैल्यू डालता हूं 2, तो ए क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। समझ में आई ये चीज, ए की नेक्स्ट वैल्यू डालता हूं 3, तो ए क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27। ए की वैल्यू 4 नहीं डाल सकते क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है, 5 भी नहीं डालेंगे क्योंकि लेस देन 5 बोला है, तो स्टॉप हो जाएगा यहां पर। समझ में आया। अब इसमें क्या पूछा है, रेंज पूछा है, तो रेंज क्या होगा, इन दोनों को मिला दो तो वो क्या बन जाएगा रेंज। तो भाई इसका रेंज के एलिमेंट क्या होंगे 8, 27। अभी क्लियर हुआ, क्या कर रहा है। और डोमेन, डोमेन क्या होगा 2, 3, ये हो जाएगा उसका डोमेन। क्लियर सबको, ये सब बनने चाहिए भाई, एकदम इजी इजी क्वेश्चन से। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। ये क्वेश्चन ट्राई करोगे तुम लोग अभी, check relation R on this set defined like this is symmetric transitive। तो सिमेट्रिक है ट्रांजिटिव है, क्या है चेक करना है। हाँ A डिवाइड्स B, होल नंबर डिव, हाँ ऑब्वियसली डिविजिबल।
आपको सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव इसने पूछा नहीं है, लेकिन अगर मैं पूछ लूं रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा भाई रिफ्लेक्सिव। देखो 1,2 बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं चेक करते। 1,2 बिलोंग्स टू आर मतलब 1 डिवाइड्स 2, ट्रू है ये? हाँ होगा भाई। ठीक है, तो क्या 2,1 बिलोंग्स टू आर होगा? नहीं होगा, बिकॉज 2 डज नॉट डिवाइड्स 1। क्लियर? तो ये रिफ्लेक्सिव है क्या? नहीं है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर? ट्रांजिटिव के लिए बताओ। हाँ, एक सेकेंड। ट्रांजिटिव है वाले कितने लोग हैं? हाथ उठाओ। अच्छा, ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव नहीं है, ओके। बता कौन से वाले के लिए नहीं है ट्रांजिटिव? एक मिनट, एक मिनट, स्टॉप स्टॉप। क्या बोल रहा है? 2, 3 लेंगे। हाँ, 2, 3 बिलोंग्स टू आर होगा क्या? पहले ये बता। 2 डिवाइड्स 3 ये बिलोंग्स टू आर होगा क्या? नहीं होगा, तो क्यों लेगा 2, 3? समझ गया? ओके, इधर इधर पे ध्यान देना। अगर जनरलाइज वे में इसको करना है तो कैसे करेंगे? जैसे मान लो ए डिवाइड्स बी है ना? ए डिवाइड्स बी, इसका मतलब ए ए डिवाइड्स बी को हम क्या लिख सकते हैं? ए इज इक्वल्स टू एम बी, ये लिख सकते हैं। ए डिवाइड्स बी, बी इज इक्वल टू एम होगा ना? ए कॉमा बी, इसको जनरलाइज फॉर्म में यहां पर देख लो। एक काम करो, सॉल्यूशन इसका इसने भी ऐसे ही करके दिया है। 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,4 बिलोंग्स टू आर, 1,4 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, जनरलाइज वे में लेना है तो इस तरह से ले सकते हो। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ए बी को डिवाइड कर सकता है ना? तो हम क्या लिख सकते हैं? बी इज इक्वल्स टू एन इंटू ए, एन टाइम्स ऑफ ए, ये लिख सकते हैं हम। और अगर बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? सी इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू एम टाइम्स ऑफ बी, ये लिख सकते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? अब बी की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, बी की जगह पे क्या पुट कर दो? एन ए पुट कर दो। तो सी इज इक्वल्स टू एम इंटू एन इंटू ए। क्लियर हुआ ये चीज? तो सी जो है वो ए का मल्टीपल है। इसका मतलब सी जो है वो ए से डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब जो है सी कॉमा ए जो होगा वो भी रिलेशन आर का एलिमेंट होगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? आप जनरलाइज वे में इसको इस तरह से लिख सकते हो, प्रूव कर सकते हो। ओके, नहीं आया क्या समझ में? ओके, ठीक है। ओके, ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार चेक करो जल्दी से। सॉल्यूशन हटा दिया हूं क्या? ये कोड है, क्वेश्चन पेपर का कोड। वो सेट ए, सेट बी, सेट सी के हिसाब से कोड चेंज होता है। अलग अलग रीजन वाइज होता है। आप लोगों का शायद भुवनेश्वर रीजन आता है ना? हाँ, ओके। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड लाइक दिस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। चेक करना है क्या है। तो पहले ना रिलेशन आर डिफाइन कर लो, उसके एलिमेंट बता दो क्या क्या आएंगे। एलिमेंट क्या आएंगे वो बता दो, फिर उसके आंसर कर दे। भाई ए की वैल्यू 1 ले लो ना सबसे पहले तो बी की वैल्यू क्या आएगी? 2। ए की वैल्यू 2 लो तो क्या आएगी? 3। नेक्स्ट क्या आएगा? 3, 4, 4, 5, 5, 6। बस, स्टॉप। हाँ, तो क्या है? रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। सिमेट्रिक है? नहीं है। ट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव कहाँ है भाई? ट्रांजिटिव भी नहीं है ना। 1, 2 है, 2, 3 है, तो 1, 3 एग्जिस्ट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, तो तीनों नहीं है। क्लियर ये चीज? तो जब नहीं होते तो बड़ा इजी होता है, आप सिंपल एग्जांपल देके इसको कर सकते हो। ठीक है, हाँ ऐसा भी कर सकते हो। छोटा अगर रिलेशन बन रहा है तो सारे एलिमेंट लिख के आप इजीली कर सकते हो।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर पे ध्यान देना, अगेन 2019 का क्वेश्चन है। हम्म 2 डिवाइड्स a माइनस बी, मतलब सेम क्वेश्चन है वो, इवन वाला याद आया कि नहीं? जैसा उसमें बना था एज इट इज यहां पर भी वैसे ही बनेगा। तो रिफ्लेक्सिव होगा ये तो वैसे शो करना है ना इक्विवेलेंस से, तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, सारे के सारे होंगे। ठीक है, हटा दो इस क्वेश्चन को, फिर मैं देख लो इधर पे इसने जनरलाइज वे में किया है ए बी बी सी सी ए लेके, तो उसको उसके अकॉर्डिंग देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो उससे ज्यादा कोई चेंजेस नहीं होंगे सॉल्यूशन में, बिल्कुल लेंगे ना, क्योंकि 1,1,2 तो वैसे नहीं लेंगे क्योंकि डिवाइड्स वाला है ना, 2 डिवाइड्स a माइनस बी, तो 1,3 लेंगे तो 3,1 भी ऑब्वियसली आएगा ही। ठीक है, हटा दो इसको मैं। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इस पीडीएफ को शेयर कर दूंगा, तो आप लोग ना इसके सॉल्यूशन का जो तरीका है ना जनरलाइज वाला, उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना। एक आध क्वेश्चन में ही करने की जरूरत है फिर तो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 2019 का ही क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से रिपीट हो गया क्या ये क्वेश्चन? बस ये डिविजिबल बाय 3 है और कुछ नहीं है इसमें डिफरेंस, हो जाएगा ये भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये 2015 का क्वेश्चन है। हाँ, यही वाला क्वेश्चन पूछ रहा था ना। ओके, चलो इस क्वेश्चन को एक बार देख लो, ध्यान देना। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? एन नेचुरल नंबर का सेट है, रिलेशन आर जो है वो डिफाइन है एन क्रॉस एन पे। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन समझो क्या लिखा हुआ है। ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी। और कैसे रिलेटेड है? रिलेटेड इस तरीके से है, ये इसको समझो, ए डी बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी, ऐसा रिलेशन है। ठीक है, मतलब अगर ए बी और सी डी आ रहे हैं तो ये चारों इस तरह से रिलेटेड होंगे, ये दिया हुआ है। अब आपको शो करना है कि इक्विवेलेंस, अच्छी चीज है, शो करना है। ठीक है, तो आपको पता है क्या लाना है आंसर। ओके, तो इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इस तरह से रिलेशन को लिख दिया जैसा क्वेश्चन में डिफाइन था। ठीक है, अब उसके बाद सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिविटी के लिए आते हैं। तो देखो, ए बी, ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों सेम होता है, ए इंटू बी और बी इंटू ए सेम होता है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन एडिशन कम्यूटेटिव होता है। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे इक्वेशन 1 और 2, तो लेफ्ट साइड में देखो क्या आ जाएगा, ए बी बी प्लस ए, ऐसा ही होगा। इक्वेशन 1 का लेफ्ट लेफ्ट मल्टीप्लाई होगा 1 और 2 का, इन दोनों का राइट राइट मल्टीप्लाई होगा, तो बी ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। समझ में आया ये चीज? इसका मतलब ए कॉमा बी और ए कॉमा बी ये रिलेशन आर का एलिमेंट होगा, ए बी दोनों आर का एलिमेंट होगा, मतलब ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। भाई रिफ्लेक्सिव भूल गया क्या? रिफ्लेक्सिव के लिए ऐसा होता है ना, एक्स, देख रिफ्लेक्सिव के लिए एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए नॉर्मल केस में, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, इसमें क्या पेयर वाला है, इसमें ए बी और कॉमा ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि रिलेशन के इनपुट आउटपुट जो है वो ऑर्डर्ड पेयर है, सिंगल एलिमेंट नहीं, पेयर वाले एलिमेंट है। इसमें सिंगल एंट्री नहीं, कपल एंट्री है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उस टाइप का सिचुएशन है। ओके, तो यहां पर ये वाला पार्ट दोनों चीजें सेम आ रही है इसमें। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब नेक्स्ट आते हैं सिमेट्रिक पे। तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होगी? देखो, सिमेट्रिक की कंडीशन ये हो जाएगी अब यहां पर, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, नहीं, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी बिलोंग्स टू आर। अगर ये रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है, तो क्या रिलेशन आर से बिलोंग करना चाहिए, सी कॉमा डी कॉमा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। समझ में आया कि नहीं? एक्स वाई वाई एक्स, उस तरीके की सिचुएशन है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले ये अज्यूम किया कि ए बी और सी डी ये रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है। अगर रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है तो ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। तो इस कंडीशन को हमने इस तरीके से लिख लिया। क्या यहां तक क्लियर है सबको? अब देखो, इसके बाद फर्दर क्या सिंप्लीफिकेशन किया है, ये वाला जो पार्ट है बी सी ए डी, इसको हमने इस तरह से लिख दिया लेफ्ट साइड पे,
ए डी बी प्लस सी, ये वाले पार्ट को हमने राइट साइड पे लिख दिया, ठीक है। अब इसको चेंज करते हैं, बीसी को सी बी लिख सकते हैं, ए प्लस डी को डी प्लस ए लिख सकते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? वैसे यहां पर ए डी को डी ए और बी प्लस सी को सी प्लस बी हमने लिख दिया। क्लियर हुआ ये चीज? अब देखो यहां पर कंपेयर करना, इस चीज को मैच करना। ए बी सी डी था तो यहां पर क्या आ रहा था, सबसे पहले क्या आ रहा था, ए डी आ रहा था, ए और डी पहला और लास्ट। तो यहां पर क्या है, सी बी है, सी बी है, तो यहां पर पहला वाला क्या हो जाएगा, सी, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, बी। क्या ये समझ में, पहला और लास्ट एलिमेंट। फिर उसके बाद यहां पर क्या रहा है, बी प्लस सी आ रहा है, तो बी प्लस सी मतलब मिडिल वाले एलिमेंट, और यहाँ बी प्लस सी की जगह पे क्या रहा है, डी प्लस ए आ रहा है, तो डी ये वाला एलिमेंट हो जाएगा, ए ये वाला एलिमेंट हो जाएगा। आया समझ में ये चीज? हमने क्या किया, इस पूरे पार्ट को इससे मैच किया, मैच करने के बाद इनकी पोजीशन देखी, तो ए की पोजीशन पे सी आ रहा है, डी की पोजीशन पे बी आ रहा है, और उस तरीके से इसको अरेंज कर दिया। तो जब हमने अरेंज किया तो हमको क्या मिला, सी डी, और यहां पर क्या आ गया, बी ए बी। तो ए बी सी डी रिलेटेड है, तो सी डी ए बी भी क्या हो गए, सिमिलर वे में रिलेटेड होंगे। हाँ, कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला पार्ट, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये क्वेश्चन में जो दिया हुआ था उसको एज इट इज यहां पर मैंने लिखा है। नहीं, नहीं भी लिखोगे चलेगा, वो अंडरस्टूड वाली चीज है, ठीक है। क्लियर ये चीज? ट्रांजिटिव पे आते हैं। ट्रांजिटिव इसका थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रांजिटिव पार्ट को ध्यान से देखना, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए ना ये दो कंडीशन हम कंसीडर करेंगे, ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, सी डी रिलेटेड टू ई एफ। क्लियर? तो यहां पर एक मिनट, बातें नहीं, ध्यान दो इधर। अब रिलेशन के अकॉर्डिंग ए बी सी डी अगर ये रिलेटेड है तो उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने ये लिख दिया, सी डी ई एफ रिलेटेड है तो उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने ये लिख दिया। जो क्वेश्चन में दी हुई डेफिनेशन थी ना, उसी के हिसाब से यहां पर हमने उसको अरेंज कर दिया, ठीक है। अब ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, बीसी इधर आ जाएगा, एडी उधर चले जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद ये वाली टर्म आएगी। यहां तक क्लियर? सेपरेट कर दो न्यूमरेटर को, तो बी अपॉन बी सी तो कटेगा, तो क्या बच जाएगा यहां पर, वन अपॉन सी। क्लियर? सी अपॉन बी सी कटेगा तो क्या बच जाएगा यहां पर, वन अपॉन बी। राइट साइड में भी सेपरेट होगा, ए अपॉन ए डी, तो ये बन जाएगा वन बाई डी, और ये क्या बन जाएगा, वन अपॉन ए। तो ये मिल गया हमको एक्सप्रेशन। सिमिलरली सेकेंड पार्ट को भी जब सेपरेट करोगे तो ऐसी ही कुछ एक्सप्रेशन मिलेगी, ठीक है। दोनों पार्ट्स को ऐड कर दो, दोनों पार्ट्स को, तो लेफ्ट और लेफ्ट ऐड होगा, तो वन अपॉन सी, वन अपॉन बी, वन अपॉन ई, वन अपॉन डी, ये आ गया पूरा लेफ्ट साइड। राइट साइड ऐड होगा तो ये आ गया राइट साइड। अब दोनों पार्ट पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वन अपॉन डी कट जाएगा, वन अपॉन सी ये भी कट जाएगा। अब क्या बच गया आपके पास, वन अपॉन बी, वन अपॉन ई, राइट साइड में वन अपॉन ए, वन अपॉन एफ। इसको फर्दर वैसे ही एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एलसीएम लिया तो ये एक्सप्रेशन आया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये वाला एक्सप्रेशन आया। समझ में आया ये चीज? अब देखो यहां पर ए बी सी डी अगर है तो इस तरह का एक्सप्रेशन मिलता था, ए डी बी सी, ए डी बी प्लस सी, बी सी ए प्लस डी। तो यहां पर जब कंपेयर करोगे तो ए डी मतलब ए एफ आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, ए फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा, एफ ये वाला लास्ट वाला एलिमेंट हो जाएगा। और यहां पर क्या है, बी प्लस सी, तो बी प्लस सी की जगह यहां पर क्या आ रहा है, बी प्लस ई, तो बी और ई ये मिडिल वाले दोनों एलिमेंट हो जाएंगे। तो ए बी और ई एफ ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, रिलेटेड होंगे, जो कि हमको प्रूव करना था। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये वाला सॉल्यूशन थोड़ा सा ट्रिकी, यही तेरा एक डाउट था ना, एग्जांपल 15 ट्रांजिटिव वाला, क्लियर ना अभी? ओके। तो सी कॉमा डी नॉट इक्वल्स टू जीरो इसलिए कंसीडर कर लिया क्योंकि यहाँ वन अपॉन सी, वन अपॉन डी वाली टर्म्स आ रही थी ना, तो वो नॉट डिफाइन हो जाता, इस वजह से उसको नॉट इक्वल्स टू जीरो। हाँ, सभी के लिए वो ट्रू होगा एक्चुअल में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके, यहां तक क्लियर ना सबको? यहां तक लिख लिए तो बहुत है। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस आएंगे 5 मार्क्स के लिए, अगर आएंगे तो आप लोगों के एग्जाम्स में। ओके, चलो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ट्राई करो उसको फटाफट। हाँ, अभी इसी के साथ रिफ्लेक्ट जो रिलेशंस वाला पार्ट है ना, रिलेशन एंड फंक्शन, तो रिलेशन के ऑलमोस्ट मैंने पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें कवर अप करा दिए। जो कुछ बचे हुए 3-4 क्वेश्चंस थे वो सामने मैंने यहाँ लिख दिए। हाँ, तेरे को बताता हूँ उसके बाद एंड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में फंक्शंस करेंगे हम।
हाँ हो जाएगा उसमें। अच्छा तुम लोगों के में एडिशनल है ना, FOG GOF। हाँ कुछ रिपीट हो गया होगा। ओके 19 हमने ऑलरेडी कर लिया ना। हाँ 26 भी ऑलरेडी कर लिया है। इसमें इसमें एक चीज एडिशनल है, वो क्या है? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू। तो वो कैसे निकालोगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू? रिलेशन में जो भी टू के साथ आ रहे हैं ना उनको लिख देना, वो इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगी। समझ में? तो टू से कौन कौन से आएंगे वैसे? टू के साथ कौन आएगा? फोर नहीं 6 आएगा, 2 6 आएगा, 2 10 आएगा, 2 0 नहीं आएगा ना, क्योंकि 2 और 0 का डिफरेंस 4 का डिविजिबल नहीं है ना, है ना? क्लियर हुआ ना ये चीज सबको? ओके बी क्यूब और बी स्क्वायर वाला जो क्वेश्चन हमने किया था स्टार्टिंग के, उसी टाइप के क्वेश्चन है। तो आप लोग पैटर्न समझ गए ना? पैटर्न जो इसके एग्जाम का पैटर्न है रिलेशन का, उसमें ये दो तरह के क्वेश्चन ही मेजोरिटी में आते हैं। एक तो डिफरेंस मल्टीपल होना चाहिए वाला, और दूसरा ये वाला क्वेश्चन इनइक्वालिटी वाला। ठीक है, ये वाला। ये ट्रांजिटिव है। हाँ ये PDF में सेव कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। और कुछ डाउट किसी को? हाँ ये पूरे के पूरे क्वेश्चन बुक के, मैंने उसमें उन क्वेश्चंस को बस सेलेक्ट कर लिया जो प्रीवियस ईयर में आए हुए, जो मैंने बुक प्रोवाइड की है ना, पूरे उसी के सॉल्यूशन है और उसी के क्वेश्चन है। ठीक है, बस तुम लोग ना वो बुक में ये वाली चीजें देख लेना, अगर क्वेश्चन रेफर करना है तो कौन से ईयर CBSE मार्क्ड ऑन। हाँ हम्म, एक मिनट, इसने जो एक डाउट पूछा है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हाँ नहीं नहीं, पता चल जाता है। अब ये नहीं पता मेरे को। ओके हाँ, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था? ये रिलेशन मैंने लिख दिया, क्वेश्चन क्या था? इक्विवेलेंस रिलेशन। हाँ नहीं नहीं, ये रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन इस तरह से डिफाइंड है, और बोल रहा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये आपको प्रूव करना है, ये क्वेश्चन है। समझ में आया ये चीज? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, A, B, R, A, B, क्या ये उसका एलिमेंट होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो यहां पर एक काम करते हैं, पुट करके चेक कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? A, B, ये AD आ रहा है ना, तो AD फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये AB हो जाएगा, AB हो जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू BC। BC मतलब मिडिल वाले दो एलिमेंट, मतलब क्या हो जाएगा? BA। तो AB इज इक्वल्स टू BA, मतलब ये ट्रू होगा सारे एलिमेंट के लिए। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। समझ में आया ये चीज? ठीक है, फिर सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? अगर ये वाला पार्ट है AB, RBC, AB, RCD, तो क्या आना चाहिए? CD रिलेटेड टू AB, इस तरह का एलिमेंट आना चाहिए। क्लियर हुआ ये चीज? तो CD रिलेटेड टू AB, इसका मतलब आपके पास क्या आना चाहिए? C इंटू बी इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? A इंटू D, ये आना चाहिए। और आपको क्या दिया हुआ है? AB इज इक्वल्स टू DC, ये दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है वहीं से स्टार्ट करो। AD इज इक्वल्स टू BC, हमने ये लिख दिया। अब इसको खाली रीअरेंज कर लो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा इधर पे? BC इज इक्वल्स टू AD, ये हो जाएगा। BC को आप ये लिख दो, CB इज इक्वल्स टू, ये वाले पार्ट को AD एज इट इज रहने दो। ठीक है, अब इसके बाद एम्प्लाइज,
अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर रिलेशन आर में एलिमेंट क्या आ जाएंगे, ये फर्स्ट एलिमेंट होगा और ये क्या हो जाएगा, लास्ट एलिमेंट, मतलब ये आ जाएगा सी और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, डी। ये वाला नेक्स्ट एलिमेंट हो जाएगा बी और ए। कुछ उल्टा कर दिया क्या मैंने? सी बी, एक सेकेंड इसको हटा देता हूं एक बार मैं। ए बी इज इक्वल्स टू बी सी था, और हमको ये लाना है सी बी इज इक्वल्स टू ए डी। दोनों में बी क्यों लिख रहा हूं मैं? ए डी, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, हाँ ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, अब उसको अरेंज कर लो, इधर पे लिख दो सी बी इज इक्वल्स टू ए डी, इसको इधर उधर शिफ्ट किया, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये वाला फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा सी, लास्ट वाला एलिमेंट हो जाएगा डी, रिलेटेड टू ये वाला एलिमेंट हो जाएगा ए, और ये वाला एलिमेंट हो जाएगा बी। हो जाएगा, ठीक है। बस उसको अरेंज करना है और कुछ भी नहीं, लिखने का तरीका है वो, और बाकी सारी चीजें सेम है। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना पड़ेगा, एक मिनट, ट्रांजिटिव के लिए बता रहा हूं। ट्रांजिटिव के लिए हम ये वाली कंडीशन कंसीडर करते हुए चलेंगे, ठीक है। इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये कंसीडर करेंगे। फिर सी डी रिलेटेड टू ई एफ, ये क्या हो जाएगा, सी एफ इज इक्वल टू डीई, ये कंसीडर हो जाएगा। अब प्रूफ क्या करना है यहां पर हमको, हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि ए बी, ये रफ में लिख देता हूं, ए बी रिलेटेड टू ई एफ, ये प्रूफ करना पड़ेगा। ए बी रिलेटेड टू ई एफ मतलब ए एफ इज इक्वल्स टू बीई, ये प्रूफ करना पड़ेगा। अब इसके बाद देखते हैं ए एफ इज इक्वल्स टू बीई कैसे प्रूफ करेंगे। तो ए एफ इज इक्वल्स टू बीई प्रूफ करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए क्या, मल्टीप्लीकेशन पे आ जाएगा क्या, इधर पे ए एफ, हाँ इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते, तो ए डी सी एफ ये हो जाएगा, बी सी डी ई ये हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या कट जाएगा इसमें से, सी कट जाएगा यहां से, और क्या कट जाएगा, डी कट जाएगा, तो यहां पर क्या बच जाएगा, ए एफ इज इक्वल्स टू बीई, ये बच जाएगा। और इसका मतलब क्या प्रूफ हो जाएगा, ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, हो गया प्रूफ ट्रांजिटिव। समझ में आई ये चीज? ये कितने मार्क्स का आया था क्वेश्चन? 5 मार्क्स में आया था। तो भाई एक काम किया कर, रिवर्स इंजीनियरिंग अप्लाई कर, तेरे को जो प्रूफ करना है ना वो चीज लिख ले पहले, फिर कुछ भी करके ले आ वो चीज। समझ गया कि नहीं? वही किया ना, मार्क्स मिला कि नहीं मिला? ओके, मिल जाता है, ठीक है। वही तो करते हैं चाइना वाले, एप्पल के फोन को खोल के उसको देखते हैं कैसे कैसे बनाया, वापस वैसे ही बना देते दूसरा। ठीक है, हाँ ओके, हाँ हाँ, वो वाले रूम में बैठते हैं ना, अपन डिस्कस करते हैं।